जबरदस्त चीज समझाता हूं मैं आपको। आप में से बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक सवाल सोचा होगा कि यार मानसून के बारे में या बारिश के बारे में पता कैसे चलता है मौसम विभाग को। अपना जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, इसे पता कैसे चलता है कि इतनी तेज बारिश आने वाली है या इतनी तेज तूफान आने वाला है, इतनी इंच तक बारिश हो सकती है, ये सूचना अलर्ट जारी कैसे करता है। तो आप में से कईयों को थोड़ा बहुत लॉजिकल आंसर भी होगा कि सर सैटेलाइट से पता लगा लेते होंगे कि साहब इतने तेज बादल बन सकते हैं। तो बेटा देखिए, सैटेलाइट जो है ना वो इमेज तो दे देता है, इंटेंसिटी नहीं बता पाता कि कितना ज्यादा पानी बरस सकता है। सैटेलाइट ये तो बता देता है कि भाई हाँ यहां पर बादल है, यहां बारिश हो सकती है, इस गति से चल रहे हैं तो यहां तक बारिश हो जाएगी, ये तो सब बता देता है। लेकिन कितनी इंटेंसिटी होगी इसको पता लगाने के लिए IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भारत के अंदर लगभग 55 रडार लगाए हुए हैं और लगाने की प्लानिंग है। 55 के आसपास इस साल के अंत तक IMD का टारगेट है रडार लगाना। क्या रडार बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल है, भारत के पास में बहुत सारे रडार्स हैं। अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स पर चलूं तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि भारत के पास जो रडार्स की संख्या है वो मैं आपके पास में साझा करना चाहूंगा, जरा आप उसे देखें। मैं आपके लिए लेकर के भी आया था रडार्स की संख्या को। हाँ जी, तो साथियों भारत के पास में, बिल्कुल ठीक है, भारत का जो पूर्वी किनारा है, ईस्टर्न कोस्ट जो है, वहां पर 8 रडार लगे हुए हैं। अब ये रडार क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा, ये कैसे काम करते हैं वो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही भारत के पश्चिमी तट पर 4 रडार लगे हुए हैं और शेष संपूर्ण भारत के अंदर 15 रडार लगे हुए हैं। IMD का टारगेट है 55 रडार का लगाना। ये रडार किस प्रकार से काम करते हैं? तो आंसर है ये डॉपलर रडार हैं। डॉपलर रडार हैं, इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो सर आप एक बात बताइए, आप ये पढ़ा क्यों रहे हैं आज? मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय है, लेकिन करंट में किस प्रकार चर्चा में आया? करंट के कारण क्या है वो आप बताइए। तो अब मैं आपको करंट के कारण चर्चा क्यों आई ये मैं आपको बताता हूं। साथियों हाल ही में क्या हुआ, मुंबई के अंदर बहुत जबरदस्त बारिश आई हुई है। मुंबई में जबरदस्त बारिश आई हुई है और उस बारिश के कारण बहुत सारी जगह जलमग्न स्थितियां बन चुकी हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। लेकिन IMD इसकी सूचना नहीं दे पाया। दोबारा से सुनिए क्या कह रहा हूं, शायद आप इस बात को समझ पाएं। साथियों मुंबई में इस समय बाढ़ के हालात हैं। बारिश हमेशा मुंबई के अंदर काफी नुकसान पहुंचाती है। इस बार भी बारिश आई, लेकिन इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दे पाया। आप पूछेंगे अच्छा तो हो सकता है सर वो इसलिए जानकारी नहीं दे पाया क्योंकि मुंबई में उनके पास में कोई रडार नहीं होगा। सिंपल है, नहीं बेटा, उनके पास रडार था और उनका रडार मुंबई के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में उनका रडार लगा हुआ था। लेकिन वो रडार जो है वो खराब हो गया। तो बोले कोई ये न्यूज़ है क्या सर ये? अरे नहीं, थोड़ा सा और सुनिए फिर। न्यूज़ ये है साथियों कि थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो 17 मई को भारत में ताउते नामक तूफान आया था। ताउते, अगर आपने याद रखा हो उसका नाम, तो ताउते तूफान वेस्टर्न कोस्ट से ही इंडिया में आया था। आपको मालूम होगा बहुत सारी क्षति भारत में उसकी वजह से हुई थी। तो जब ताउते तूफान आया तब भी वो उसके बारे में नहीं बता पाया। देखिए वेस्टर्न तट पर यानी पश्चिमी तट की तरफ कुल 4 तो रडार लगे हैं। इनमें से एक रडार जो है वो बार बार फेलियर के कारण सुर्खियों में आ रहा है। क्यों सुर्खियों में आ रहा है? क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। ताउते तूफान आया, थोड़ी सा तेज अंधड़ चला और वो खराब हो गया। उसके द्वारा फिर जानकारी देना बंद हो गया। पूरी 2 महीने के बाद में उसको 17 जुलाई को फिर तैयार किया गया कि मतलब 17 जुलाई नहीं, मतलब अभी 2 महीने लग चुके थे। 17 जुलाई तो आज है, अभी 4-5 दिन पहले ही उसने वर्किंग करना शुरू किया और मुंबई में फिर तेज बारिश आ गई क्योंकि वो थोड़ी सी बारिश से खुद खराब हो गया, फिर से खराब हो गया। ये बैक टू बैक जो इसका खराब होना था ये सुर्खियों में आ गया है और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने अगर चीजें लगा रखी हैं तो उन्हें दुरुस्त रखे, अदरवाइज इनका कोई मीनिंग नहीं है। इस कारण से ये न्यूज खबरों में आई। लेकिन हमको एक बहुत अच्छा लेसन सिखा गई कि भारत में बारिश को ट्रैक करने का कोई सिस्टम है और उस सिस्टम को कहा जाता है डॉपलर रडार। अब ये डॉपलर क्या है और रडार क्या है, ये दोनों बातें आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको इस बारे में थोड़ा विशेषता के साथ बताता हूं। साथियों इस प्रकार के अंदर मुंबई के कोलाबा में इस प्रकार का एक रडार लगा हुआ है। गोल गोल सा रडार है, डॉपलर रडार है।
साथियों ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो IMD है डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा लगाया गया है। साथियों तो हम आज सीखने वाले हैं कि रडार आफ्टर ऑल होता क्या है। साथियों आपने बहुत सारी जगह पर इस प्रकार का एक टावर बना हुआ देखा होगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार की चीजों को नोटिस कर ही लेते हैं। आप में से कई तो कहेंगे कि सर हमारे तो घर पे ही लग रहा है, बस थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन लग ऐसा ही रहा है ना, जिसे आप डिश का एंटीना कहते हैं। साथियों असल में ये जो डिवाइस लगा हुआ है, इसके ऊपर एक मशीन लगी हुई है। यहां पर ये देखिए आप, ये जो मशीन लगी हुई है ना, ये अपने में से एक वेव निकालती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने में से एक वेव निकालती है जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव। क्या है? रेडियो वेव। रेडियो वेव लंबी वेव्स में काउंट की जाती हैं। साथियों ये जो रेडियो वेव निकालती है, ये रेडियो वेव यहां से निकल करके आकाश में जाती हैं। जब ये रेडियो वेव यहां से निकल के आकाश में जाती हैं और किसी वस्तु से टकराती हैं, तो टकरा करके ये लौट कर वापस आती हैं। और जब ये लौटकर वापस आती हैं तो इस पूरे की पूरी छतरी के ऊपर ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं जो इस रेडियो वेव को कैप्चर कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? इसी कारण से इसे रडार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि ये रेडियो को रडार, RADAR, रडार। तो साथियों ये रडार जो है ये क्या कर रहा है? रेडियो वेव्स को रेंज कर रहा है, पकड़ रहा है, जिसकी वजह से संपूर्ण क्षेत्र में बादलों का पता चल जाता है कि कितने बादल हैं। और अच्छा, बारिश अगर होना शुरू हो गई है तो भी रेडियो वेव्स जो लौट के आती हैं उनसे इसके बारे में पता चल जाता है। फिर आप पूछेंगे सर रडार की वजह से बादलों का पता चलता है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। क्योंकि हमारे लिए तो यह कहा जाता है कि दुश्मन का अगर देश में घुसना हो तो बॉर्डर पर रडार लगा दो, उसके विमान घुसेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यदि याद हो आपको तो अभी जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कमेंट कहा गया था कि भाई मैंने ये कहा था अपने वैज्ञानिकों से कि भाई कोशिश करिएगा कि अगर बादल हो और उस समय पर आप अटैक करने जाएं, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएं पाकिस्तान के अंदर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपनी रिकमेंडेशन, तो ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया था और कई लोग कहीं ना कहीं से जानकारी निकाल के ले आए थे कि ओहो रडार तो बादलों के पार भी देख लेता है। फिर रडार के लिए फिर मोदी जी की बात मायने कैसे रखती है। मैं मोदी जी की प्रशंसा में, तारीफ में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो रडार है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई रडार केवल बादलों तक ही जा पाते हैं और उनकी जानकारी के हिसाब से IMD के जो रडार हैं वो रडार कर क्या रहे हैं? केवल बादलों तक ही जा रहे हैं, ऊपर जा ही नहीं रहे। उनकी रेंजिंग अलग प्रकार की हो रखी है, वो बादलों से ही रेडियो वेव को रिपर्स करके वापस दे रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण आप देख भी रहे हैं। इसके खराब होने से मुंबई की बारिश का पता नहीं चला क्योंकि ये बादलों के लिए ही लगाए गए हैं। आ गई बात समझ में? तो रेडियो वेव्स वापस से रिफ्लेक्ट होकर बादलों से भी वापस आ जाती हैं। इवन रेन से भी बादलों से वापस रेडियो वेव चली आती हैं और उसी से अंदाजा लगाया जाता है। अब इसमें एक प्रक्रिया का और उपयोग किया जाता है और वो है डॉपलर। डॉपलर प्रक्रिया क्या होती है? डॉपलर में क्या होता है साथियों, यहां पर 7 सेकंड तक, अब इस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा, इस डॉपलर रडार के अंदर 7 सेकंड ही केवल रेडियो वेव निकाली जाती हैं और 59 सेकंड तक, मतलब 53 सेकंड तक साथियों, 7 सेकंड निकाली गई और 53 सेकंड तक उन रेडियो वेव्स को रिसीव किया जाता है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं। डॉपलर शब्द का क्या मीनिंग है साथियों? आपने पहले एक इफेक्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? यदि कभी आपने स्टेशन पे खड़ा होके गुजरती हुई ट्रेन को फील किया हो तो आपको पता चला होगा कि ट्रेन जब दूर होती है तो उसके हॉर्न की आवाज थोड़ी धीरे आती है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आती है तो उसका हॉर्न हमें बहुत पैनिक करता है। जब वो हमारे बिल्कुल नजदीक आती है तो बहुत तेज आवाज होती है, फिर वो हमसे दूर चली जाती है तो आवाज कम होती चली जाती है। इस प्रभाव को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है जो सापेक्षिक गति से नापा जा रहा है। साथियों बारिश को नापने में भी डॉपलर रडार का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी बारिश है इसकी कैलकुलेशन इस आधार पर की जाती है कि यह बारिश कितनी ज्यादा होगी, डॉपलर इफेक्ट का अंदाजा लगा करके कि अगर बारिश इतनी गति से नीचे आ रही है तो इतनी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो यह याद रखना, डॉपलर और रडार दोनों मिलाकर के यहां बारिश का अनुमान लगाया जाता है। IMD के द्वारा संपूर्ण भारत के अंदर बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसे रडार लगाए हुए हैं जो वर्तमान में चर्चा का कारण बने हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। भारत के द्वारा साथियों इसरो की मदद से बहुत से सैटेलाइट्स भी भेजे जाते हैं। जो सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, जो
मतलब बादलों को देखते हैं। ये अपने यहां पर लगा हुआ कोरोबा के अंदर का डॉपलर रडार है, जो अपने में से रेडियो वेव्स निकालता है और निकाल करके साथियों ये चीजों को कैच करता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि रडार कैसे काम करता है। रडार ने अपने माध्यम से रेडियो वेव भेजी, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, टकरा करके वो वापस आ गई। जो एक्स्ट्रा वेव्स थी वो साइड में चली गई, जो टकरा करके वापस आई उसको इसने कैप्चर कर लिया। रडार कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। साथियों, रडार के द्वारा किया गया जो कार्य है डॉपलर रडार के द्वारा, उससे मानसून के बारे में अंदाजा लगता है, बारिश के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बारिश की बूंदों तक भेजा जाता है, इनके लौटने को कैप्चर किया जाता है, जिससे इनके बारे में अंदाजा लग सकता है। साथियों, रडार के अंदर अलग अलग प्रकार के बैंड उपयोग में लिए जाते हैं दूरी के हिसाब से। जैसे लोअर बैंड जो होता है, लार्ज, लोअर, लेस, ये आप जो देख रहे हैं ये बैंड के प्रकार हैं, एल, एस, सी, एक्स, के, यू, के, ए। ये विभिन्न प्रकार के बैंड हैं जो बताते हैं कि कितने प्रकार की बारिश और कैसे हो सकती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब भारत के द्वारा अपनी सैटेलाइट्स भी भेजी जाती हैं, उन सैटेलाइट्स पे भी इसी प्रकार के बैंड लगाए जाते हैं। उन सैटेलाइट्स पर भी इस प्रकार की रडार सेंसेस लगाए जाते हैं ताकि हम सैटेलाइट के माध्यम से भी बारिश के बारे में अंदाजा लगा सकें। भारत मतलब बहुत ही सक्सेसफुली इस काम को अंजाम दे भी रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर रडार जमीन पर लगे हुए तो काम कर ही रहे हैं, अंतरिक्ष के माध्यम से भी हम लोग पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में बंगाल की खाड़ी की तरफ कहां कहां पर रडार लगे हुए हैं, तो कोलकाता, पारादीप, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, कराईकल और चेन्नई, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये लगे हुए हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों को बताऊं साथियों, तो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर मुंबई तो हमने सुन ही लिया, तिरुवनंतपुरम, कोची, गोवा और मुंबई के अंदर ऐसे डॉपलर रडार लगे हुए हैं। संपूर्ण भारत में और कहां कहां लगे हैं, तो श्रीनगर, पटियाला, कुफरी, दिल्ली, मुक्तेश्वर, जयपुर, भुज, लखनऊ, पटना, मुरादाबाद, ये मोहनबार, ठीक है, अगरतला, सोहरा, भोपाल और हैदराबाद और नागपुर में संपूर्ण भारत के अंदर लगे हुए हैं। आईएमडी 55 रडार लगाने जा रही है इस साल के अंत तक, ऐसा उनका टारगेट है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को बारिश कैसे आती है, उसकी इंटेंसिटी कैसे नापते हैं, यह समझ में आ गया होगा। अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना, तो अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस तो फ्री में है, लेकिन पेड क्लासेस में वर्तमान में एसएससी सेक्शन के अंदर स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक्स चल रहा है, बहुत डिटेल से, जीरो से चल रहा है। जो भी क्लासेस निकली हैं सारी क्लासेस देख पाएंगे। फ्यूचर में आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सारी क्लासेस को आप देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं साथियों, तो यहां पर जो अन्य यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी हैं, वो भी मेरा रेफरल कोड लेकर के क्लासेस ले सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन में क्लासेस पढ़िए, आपको मेरे रेफरल कोड से 10% का इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त होता है। और जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लासेस, पूरे क्लास के नोट्स डाउनलोड करने की फैसिलिटी, वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देखने की फैसिलिटी मिलती है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल में अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। ऑप्शंस पेमेंट के आएंगे, उसमें साल भर के ऑप्शन को ऑप्ट करिए, अंकित 10 रेफरल कोड लगाकर 10% डिस्काउंट के साथ उसे प्राप्त करिए। इस कंटेंट की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी। यहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशंस भी प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका समय शुभ रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।